एंड लेट माय डिबेट गो अनइंटरप्टेड। मैं बता देता हूँ। नहीं, आप कितना बताएंगे साहब, दूसरे को भी तो बताने दीजिए। आप लोग फिर रिक्वेस्ट सुनते नहीं है, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ बोल दिया जाता है तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। यू बिकम ओवर सेंसिटिव देन। बुरा नहीं लगता। मैं बार बार कह रही हूं कि बीच में पिन मत करिए, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं दूसरे के ओपनिंग स्टेटमेंट में आपका माइक डाउन रखूं। मुझे मजबूर मत करिए, मुझे मजबूर मत करिए। मैं कई बार बोल चुकी हूं आपसे, मुझे मजबूर मत करिए। सिंह साहब से भी पूछ लीजिए। अंश का माइक डाउन रखेंगे, सिंह साहब अपनी बात को पूरा करेंगे। जी सर, इतनी यहां तक बात नहीं रुकती ना जी। जरा एक सूची में बता देता हूँ। कर्नाटका में, तेलंगाना में 2 बार, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, हिमाचल में, ये अभी पिछले 2 साल की सूची है ऐसी। यहाँ पर 40 बार पेपर लीक हुए। जरा बता दीजिए कहाँ पर इस्तीफा हो। हम कह रहे हैं कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अच्छा आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी लेना है तो पार्लियामेंट में चर्चा तो करिए, कहीं उनका दोष साबित हो तभी तो उनका इस्तीफा मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी का फास्ट ट्रैक करें, 6 महीने उसको सजा दे देंगे जो व्यक्ति है, जो भी दोषी होगा। उस पर भी यकीन नहीं। असल में इनको बच्चों के कंधे पर राजनीति करनी है, उस पर उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना साधना, अपना उल्लू साधना है और कुछ नहीं है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। पर माफी के साथ अगर ये सीरियस हो, हम पार्लियामेंट डिबेट करने को तैयार हैं और बच्चों से हम अपनी बातचीत ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर पूजा, वाकई में आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो छात्र के हित की बात कर रहे हैं, छात्र ऐसा सोचते हैं और हम उन्हीं की आवाज इस वक्त बने हैं। मैं फिर कहती हूं कि अगर छात्रों के हित की बात करनी है तो सरकार क्या कदम उठा रही है देखना उसको भी होगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट संसद में चर्चा करनी होगी। बार बार सरकार की तरफ से आरोप यह है कि आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं। अगर आपको छात्रों के हितों की होती, थोड़ी बहुत भी आप सोचते, तो आप संसद में आकर चर्चा करने के लिए तैयार होते। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार और साथी श्रोताओं को भी नमस्कार। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार छात्रों के साथ में संवाद बैठाए। अभी नहीं, जब से ये आंदोलन चालू हुआ था पूर्णिमा जी, तब से सबसे ज्यादा जरूरी काम यही था कि सरकार वहां पर छात्रों के साथ में संवाद बिठाती। विपक्ष के साथ में हम सदन में लड़ ही लेंगे, हम सदन में आपसे प्रश्न पूछ ही लेंगे। जरूरी था कि आप संविधान छात्रों के साथ में संवाद बिठाते। प्रधानमंत्री जी एक्स पोस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में अभी जेपी नड्डा जी ने फिर कहा कि नहीं आप आ जाइए मिलने के लिए। वहां से छात्रों ने कहा नहीं आप जंतर मंतर आ जाइए। जंतर मंतर पहले भी जा सकते थे, ये कमेटी बना करके हम अभी भी कहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस्तीफे की बात है, इस्तीफा तो आप जब चाहेंगे तब बंद कमरे में भी ले लेंगे, बैठकर भी ले लेंगे। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जो छात्रों के साथ में बर्बरता की गई उस पर चर्चा करना पड़ेगा, छात्रों से बात करनी पड़ेगी। पूर्णिमा जी आपने बार बार पूछा ना कि इस्तीफा क्यों लिया जाए, ये बात छात्रों को समझाए ना सरकार जाकर के। एक्सपोज करने से छात्र तो समझ नहीं जा रहे। अगर समझ जा रहे हो तो तब तो जब से वो प्रोटेस्ट में बैठे तब से आप एक्सपोज कर रहे हैं। आपने जब सोनम वांगचुक जी को उठाया तब भी आपने छात्रों से संवाद नहीं बिठाया, आपने संवाद बिठाया ही नहीं, डायलॉग ही नहीं बिठाया। और गुड गवर्नेंस का साइन होता है कि आप जो आंदोलनकारी होते हैं उनके साथ में संवाद बिठाइए। सरकार ने गुड गवर्नेंस की तरफ में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, छात्रों की तरफ में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज भी अपने कमरे में बैठ करके वो पोस्ट कर करके कह रहे हैं कि आप हमसे मिल लीजिए, हम फास्ट ट्रैक बना देंगे। पर जो आंदोलनकारी छात्र वहां पे आंदोलनरत हैं उनसे जाकर के नहीं मिल रहे हैं, उनसे जाकर के बात नहीं कर रहे हैं, उनसे नहीं, उनको नहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिमा जी उनको समझाना पड़ेगा ना, वो 1 महीने से ज्यादा सड़क पर है ना। आप सोनम वांगचुक जी को उठाए तब भी आपने उनको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? जो लोग 1 महीने से शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे, आपको लगता है कि अगर सरकार का कोई डेलीगेशन जाता, उनसे वार्ता करता, वो कहता कि भाई ये चीजें जरूरी है, आप कोऑपरेट करिए, तो पूरे 1 महीने से कोऑपरेट कर रहे थे और एक दिन नहीं करते कोऑपरेट। आप उनके साथ में दगा करेंगे। उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का देश है। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है छात्रों को कहते हैं कि ये बी ग्रुप है टेररिस्ट के, ये आतंकवादियों के बी ग्रुप है। आप छात्रों को ऐसे संबोधन करेंगे? ये आज का युवा है, आज का युवा हर चीज का एक रीजन चाहता है। आपने कहा फास्ट ट्रैक बना देंगे, उसको रोड मैप चाहिए कि कैसे बना देंगे। ये पूर्वत का नहीं है कि आपने कह दिया वो आप पे भरोसा कर, उसने वैसे भरोसा किया था 2 साल पहले 2024 में। आपने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए, कैसे बन जाएगा उनको जाके बताइए ना, आप उनको सबूत दीजिए ना कि आप कैसे काम करेंगे। आपके एक्सपोज कर देने से तो नहीं होता है ना पूर्णिमा जी। ये देश के छात्र हैं, देश की जनता है, उनसे जाकर के संवाद बिठाइए। एक बार मतलब आप ये कह रही हैं कि एक तो छात्रों के साथ संवाद स्थापित हो, ठीक है, आप कह रही हैं कि छात्रों के साथ संवाद स्थापित होना चाहिए, वहीं से समस्या की जड़ क्या है वो समझ में आएगा और फिर समाधान की तरफ बढ़ पाएंगे। पर क्या उसमें आपका योगदान
सदन में चर्चा का है या नहीं है? पूजा जी, बस मुझे इतना बता दीजिए। पूर्णिमा जी, हमारा योगदान सदन में चर्चा का है कि नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। जब जो है मैं 4 दिन से देख रही हूँ मैम, 4 दिन से देख रही हूँ, रोज कार्रवाई को कवर करते हैं और सिर्फ इतना बता पाते हैं टीवी चैनल पर बैठकर कि सदन स्थगित हो गया। यही बता पाते हैं कि सदन स्थगित हो गया मैम, शांत बैठे रहे, सदन स्थगित हो गया, सदन स्थगित हो गया। राज्यसभा में वेल में जाकर प्रोटेस्ट करना, वहां पर बातें बोलना, नारेबाजी करना, 4 दिन से देख रहे हैं इसी बात को। और क्या होता है ना कि संसद चलाने में मैडम एज अ टैक्स पेयर आपका भी पैसा लगता है, मेरा भी पैसा लगता है। एज अ टैक्स पेयर हम लोगों का पैसा लगता है और संसद में जब चर्चा नहीं होती और ये बताना पड़ता है कि सदन स्थगित हो गया बिना किसी चर्चा के, तो बहुत खराब लगता है। रंजन सिंह साहब, ठीक है, ओके, इसका जवाब सिंह साहब देंगे। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक, मैंने यही पूछा कि आप चर्चा के लिए तैयार हैं अगर सरकार साथ में संवाद स्थापित करती है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये बात बार बार दोहराई कि हमने 4 बार बातचीत का प्रस्ताव दिया। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब वो राहुल गांधी के पास गए, उनसे बातचीत करने के लिए मांग पूछी गई, वो एक अलग बात थी कि फिर उसके बाद मांगों की फहरिस्त बढ़ती चली गई। रंजन सिंह साहब, अब सरकार की प्राथमिकता तो स्पष्ट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या सबसे बड़ी चुनौती ये देखते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट की भरपाई करे सरकार, जैसे करना है करे, क्योंकि अगर छात्रों की समस्या है तो सरकार को तो सुनना होगा। पूजा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पूजा जी सॉरी पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके की बात ये लोग कर रहे हैं, यही वही युवा है, वही छात्र हैं जिन्होंने मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री देश का बनाया है तो नेता प्रतिपक्ष राहुल जी को बनाया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने भी जेनजी और युवा हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। जिस तरीके की ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जब जब हम लोगों को मौका मिला, चाहे मेरे नेता का एग्जांपल लेकर आप देख लीजिए, 5 लोकसभा के टिकट में 4 युवा है। आज हमारे 19 अगर विधायक है बिहार में, तो लगभग 70% विधायक हमारे युवा है। अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात कर ले तो देखिए उनके पास नेतृत्व में युवा ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी युवा पे ही भरोसा उन्होंने किया संगठन में, या नेतृत्व देने में वो युवाओं को आगे रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और आम आदमी के लिए स्किल इंडिया डेवलपमेंट हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, और स्टार्टअप, जो दुनिया के सबसे जितने भी बड़े देश हैं, विकसित जो देश है, उन्होंने लोहा माना है कि भारत के स्टार्टअप सबसे मजबूत युवा स्टार्टअप में आ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई भी गूगल करे और देख ले, ये कैसे हो गया, ये सोच की बात है। इनके पास कोई सोच नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जिससे युवा के लिए ये बात करे। ये संसद में भी हंगामा करते हैं, सड़क पर भी हंगामा करते हैं। पर रंजन जी, दोनों बातें अलग अलग हो गई ना, दोनों बातें अलग अलग हो गई ना। पेपर लीक की समस्या डाइल्यूट नहीं हो सकती इससे। आप जो कह रहे हो वो बात सबसे ठीक है कि हमारा स्टार्टअप सिस्टम क्या हुआ करता था, आज क्या है, और सब स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल मैं साधुवाद उस बात को, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा उससे डाइल्यूट नहीं हो सकता ना। तो पेपर लीक के मुद्दे पे ही मैं आपको बता रहा हूँ। इतने 4-5 दिन से आपने भी कवर किया है, आपने संसद को भी कवर किया, सड़क पर भी कवर किया। आप बताइए ना, छात्र जिस तरीके से, छात्र के आंदोलन को हम लोग सम्मान करते हैं और समर्थन देते हैं, उनकी मांग जायज है, लेकिन उनके मांग को दूषित करने वाले यही लोग हैं ना। सोनम वांगचुक जी 28 जून को आमरण अनशन पे बैठते हैं,